तो यहां तक क्लियर है सभी को। तो ये क्या है आपका, जो आपकी बेसिकली इंडियाज लॉन्च, जो आपकी अनाउंस किया है इंडिया ने, क्या अनाउंस किया है, लॉन्चेस द फर्स्ट नेशनल जो है आपकी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी क्या है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पर देखें और देखें कि किस तरीके से ये जो है पॉलिसी कार्य कर रही है। तो क्या है इस पॉलिसी में, सबसे पहले यहाँ पर आप इस पॉलिसी के बारे में देखें। तो इसके आप कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग सबसे पहले डिफाइन करें। तो की पॉइंट्स क्या है देख लो जरा सा। अगर हम बात करें इस पॉलिसी की, तो व्हाट इज द प्रहार, प्रहार क्या है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि व्हाट इज द प्रहार, प्रहार क्या है, तो फुल फॉर्म पहले प्रहार का देख लो। प्रहार का फुल फॉर्म क्या है बेटा, उसको पहले देख लो, है ना। तो प्रहार का फुल फॉर्म क्या है क्लास, देखो प्रहार का फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रहार, तो आप जानते हैं भारत कहीं ना कहीं आपका टेररिज्म एक्टिविटीज से काफी परेशान रहता है। भारत कहीं ना कहीं परेशान है किससे, भारत में जो टेररिज्म एक्टिविटीज हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो आपका अभी दिल्ली में देखा आपने कैसे जो है बम ब्लास्ट होते हैं। तो इंडिया चाहता है कि हम क्या करें, काउंटर करें, कैसे एक ऐसी नेशनल पॉलिसी को बनाएंगे जो टेररिज्म एक्टिविटीज को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। एंड दैट वाज कॉल्ड प्रहार, इसीलिए एक नीति बनाई गई है। और थ्रू दिस प्रोसेस वी विल काउंटर द टेररिज्म एक्टिविटीज इन इंडिया, so that we will make the prahar which is national policy by the Indian government. So here India's, इसका फुल फॉर्म देखिए, India's, ये पहले समझो, पहले India's first national counter terrorism पॉलिसी है लॉन्च्ड बाय द होम मिनिस्ट्री। किसने इसको लॉन्च किया है, होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है देखिए क्या लिखा है, अन यूनिफाइड स्ट्रेटजी प्रिवेंट द टैकल टेररिज्म थ्रेट्स, है ना। फ्रेमवर्क कवर्स द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न जो आपके थ्रेट्स हैं उनको, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, साइबर अटैक है, ड्रोन्स अटैक है, या फिर आपका डार्क वेब है, या क्रिप्टो जो है मिसयूजेस हैं। इनको हमें कैसे, देखिए आज भारत को नॉट ओनली सीमा पर ही प्रॉब्लम नहीं है, इवन इंडिया के अंदर जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, या जो आपकी बेसिकली जो आईएसआई है चाइना का, सॉरी आपका पाकिस्तान का आईएसआई है, या अन्य जो गवर्नमेंट है जो भारत में कहीं ना कहीं छद्मवार कर रहे हैं, उसको लेकर के भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस लेड एक्टिव जीरो टॉलरेंस, है ना, आपको अप्रोच में देखने को मिल रही है। तो इसमें अन्य भी पॉइंट्स हैं, जैसे अगर इस पॉलिसी की बात करें तो इसमें हमने और भी बहुत सारे पॉइंट्स डाले हैं, जैसे कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूं इस पॉलिसी के बारे में अन्य पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं बेटा। जैसे प्रहार देख लो, यहाँ पे ये प्रहार है। व्हाट अबाउट प्रहार, प्रहार के बारे में मैं अभी आपको समझा रहा हूं। पहले आप देख लीजिए जो प्रहार पॉलिसी है इसको कैसे मेंटेन कर रहा है भारत, और भारत चाह क्या रहा है इस पॉलिसी से, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। इंडिया वांट टू प्रोहिबिट द टेररिज्म एक्टिविटीज एंड साइबर अटैक्स ऑन इंडिया which are led by the enemy countries like Pakistan and another countries. So इसमें प्रहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले व्हाट इज प्रहार, ये आप लोग नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। प्रहार का फुल फॉर्म लिख लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले प्रहार का फुल फॉर्म हम लोग लिखेंगे, व्हाट इज प्रहार। पहले देखो ये क्या है, एक प्रकार का, देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री विच रिलीज द कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट है सेट बाय द प्रहार, फोकस ऑन, किस पर फोकस करेगा, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे किस पर फोकस करने वाला है ये प्रहार, प्रिवेंशन करेगा, है ना, इंटेलिजेंस लेड करेगा, डिसरप्ट करेगा, रैपिड रिस्पांस देगा और नेशनल कोऑर्डिनेशन करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रिवेंशन, ठीक, इंटेलिजेंस लेड डिसरप्शन करेगा, रैपिड रिस्पांस देगा, नेशनल कोऑर्डिनेशन को बिठाएगा। ये आपको पॉइंट्स को नोट कर लेना है मेरे बच्चे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका भी फुल फॉर्म भी हम बताएंगे। यहां पर आप देखेंगे अभी आगे चल करके, पहले इस पूरे जो इसके बात करें तो ये 7 पिलर पर काम करेगा, ठीक है, 7 पिलर पर काम करेगा, उसको आप लोग पहले नोट कर लो, फिर अभी हम आपको आगे समझाते हैं। तो 7 पिलर क्या है इस जो है पॉलिसी के, देयर आर 7 पिलर्स, है ना। तो 7 पिलर्स कौन कौन से हैं, पहला देख रहे हैं प्रिवेंशन, रेस्पॉन्स देना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना है, और आप देख रहे हैं काउंटर द रेडिकलिज्म, जो रेडिकलिज्म है उसको रेडिकलाइजेशन, जैसे रेडिकलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई मुस्लिम बच्चा है,
अब उसको जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या कर लेते हैं, गुमराह कर देते हैं और उसके माइंड को वॉश कर देते हैं और उसको एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, आपकी टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देते हैं। सो इसलिए ये चीजें मेंटेन करी जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंटर करने की बात कर रहा है ना, और साथ में ग्लोबल कोऑपरेशन की बात कर रहा है और यहाँ पे रिकवरी और रेजिलियंस की बात की जा रही है। तो 7 पिलर्स ऑफ दिस पॉलिसी विच इज कॉल्ड प्रहार पॉलिसी लेड या इनिशिएटिव है किसका, होम मिनिस्ट्री का, आपके मोटा भाई का। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रहार हो गया, प्रहार में अन्य क्या पॉइंट्स हैं उनको आप लोग यहां पर डिफाइन कर लो। देखो, इंडियाज थ्रेट्स एंड फेसेस, इंडिया क्या फेस कर रहा है आज की डेट में, तो क्या फेस कर रहा है यहां पर आप देख लो। चूंकि यार डिफेंस से रिलेटेड है इसलिए मैं कह रहा हूं इसको अच्छे से तैयार कर लो, मे भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो थ्रेट्स ऑफ इंडियाज फेसेस, प्रहार आइडेंटिफाइज द जो है इवॉल्विंग जो टेरर रिस्क है उनको बंद करने का प्रयास करेगा। तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये जो आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं जो आपकी क्या कर रही हैं, बेसिकली देखने को मिल रही है, उनको थ्रेट को कम करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, इवॉल्व द टेररिस्ट जो रिस्क है उसको कम करने का प्रयास करेगा। ही इज ये बहुत अच्छी आपकी पॉलिसी होने जा रही है। आप देख रहे हैं स्टेट रिस्पॉन्स टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस इंडियाज बॉर्डर्स, है ना, ड्रोन स्मगलिंग हो रही है, साइबर रेडिकलाइजेशन, क्रिप्टो फंडिंग एंड आपका जो बेसिकली देखने को मिल रहा है केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर रिस्क जो हमारे देश को थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। केमिकल बायो जो आपके यूज करके कहीं ना कहीं आतंकवादी बहुत बड़ा आपका एक मजमा इकट्ठा करते हैं और फिर उससे जो एक्टिविटीज को यूज करेंगे। जैसे आप समझिएगा, जैसे जो केमिकल वेपन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ज्यादा थ्रेट्स होता है, तो उसको काउंटर करने की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर आप समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आल्सो नेम्स ग्रुप ऑफ अलकायदा, जो अलकायदा है इससे हमें थ्रेट्स है। अलकायदा आप जानते हैं पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो है आपका एक ग्रुप है अलकायदा, और आए दिन आपका कश्मीर में ये इंट्रूड करते हैं और इंडियन आर्मी को परेशान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको जो है इनको और अच्छे से हम लोग इनको काउंटर कर पाए, इसलिए कहीं ना कहीं ये पॉलिसी बनाई जा रही है। बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इंडियन आर्मी को ये असिस्ट करेगी, ये नेशनल पॉलिसी के द्वारा हम अलकायदा को, आईएसआईएस को, ये जो आईएसआईएस है और जो अलकायदा है, आईएसआईएस आप जानते हैं क्या होता है। आईएसआईएस जो है ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली आईएसआईएस हम कहते हैं जो एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, और ये क्या करता है बेसिकली ऑनगोइंग अगर हम देखें कंसर्न्स है भारत में जेएनके में, तो ये क्या करेगा, आईएसआईएस जो एक आतंकवादी समूह है, अलकायदा जो है, इनको खत्म करने का प्रयास करने वाला है। तो यहां पर आप याद रखिएगा। यहां पे आती है ग्लोबल, अगर हम देखें तो क्या फ्यूचर है इस पॉलिसी का, तो यहां पर आप देख लें ग्लोबली क्या इसका इंपॉर्टेंस होगा इस पॉलिसी का, इसको आप लोग यहां पर देख लें। तो सबसे पहले यहां पर देखने वाले हैं हम लोग कि ग्लोबली क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है इस पॉलिसी का। तो इस पॉलिसी के थ्रू आप देख रहे हैं पुश करेंगे, क्या पुश करेंगे, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। अब तुम लोग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज नहीं जानते होगे। मान लो विजय माल्या है, उसने भारत में कोई फ्रॉड किया, अब फ्रॉड करने के बाद वो फॉरेन चला गया, मान लो वो ब्रिटेन में अब इस समय है, तो अब उसको हमें वापस लाना है। तो ऐसे भगौड़ों को हम वापस लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज करते हैं अनदर कंट्रीज के साथ। जिन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रीटी होता है उनको हम वापस बुला लेते हैं, जो भगौड़े होते हैं या फिर कोई फ्रॉड करके भारत को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो वही एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटेलिजेंस पार्टनरशिप को देखेंगे हम लोग, टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको यूनाइटेड नेशंस के साथ मिल करके हम उसको डील करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर आता है बियॉन्ड गन्स एंड रेट्स, यानी गन के अलावा अगर हम देखें तो अन्य कैसे ये जो है पॉलिसी वर्क करने वाली है, यहां पर आप देख लें। देखिए प्रहार के द्वारा क्या होगा, स्ट्रेस प्रिवेंशन थ्रू क्या होने वाला है, देखिए काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे, कम्युनिटी एंड रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। यार देखो आप मत भूलिए कि भारत में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, और जो रिलीजियस लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए
मुस्लिम धर्म में कोई मौलाना है, या हिंदूज में कोई बहुत बड़ा एक आपका मठाधीश है, या फिर बड़े बड़े जो पंडित लोग होते हैं, तो उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि उनके थ्रू बहुत ज्यादा पब्लिक क्या होती है, उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। तो उनको ले करके हम जो है अपनी इन पॉलिसीज को इनिशिएटिव लेने वाले हैं। तो आगे कह रहा है कि वेलफेयर स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देने की बात करेंगे हम लोग। मॉनिटरिंग द ऑनलाइन प्रोपेगेंडा इकोसिस्टम, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन अगर कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है ना, तो उसको भी काउंटर किया जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट तो रोल प्ले करेगा, लेकिन बात आती है जब आर्टिकल 19 की, जिसको आप कहते हो राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है। लेकिन बोलने का अधिकार अब ये नहीं कि आप भारत को खंडित करने का कोई प्रयास करें, है ना, ऐसे भी नहीं बोलना है। तो वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है भांति भांति के, ये बात आपको समझनी है। आगे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं हु रिस्पॉन्ड टू अटैक्स। अब रिस्पॉन्ड कौन लेगा अटैक का? जो रिस्पॉन्ड लेगा, इसमें आप पॉइंट्स को देख लो, इसमें क्या बताया गया है। यहां पर आप देखें हु रिस्पॉन्ड्स टू अटैक, तो अटैक्स का रिस्पॉन्ड जो लेगा उसके प्रति हमें क्या जो है अपनाना है वो देखो। द न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स अंडरलाइन जो ट्राई टू रिस्पॉन्स द जो है आपका आर्किटेक्चर। लोकल पॉलिसीज रिमेन द फर्स्ट रिस्पॉन्ड, स्टेट फोर्सेस सेंट्रल एक्ट जो है रीइंफोर्समेंट होगा। आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड द नोडल जो आपके काउंटर टेरर फोर्सेस हैं, ये वर्क करने वाले हैं। यहां तक समझ लीजिएगा। फिर आगे देखिए, नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसको अपन कहते हैं एनआईए, लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईए जो है 2008 में बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानी जाती है, और ये टेररिज्म एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है आपकी एनआईए। जैसे एनआईए क्या करेगी, भारत के अंदर इंटेलिजेंस को इनपुट करेगी, गैदर करेगी, और जो अगर कोई एक्टिविटीज होनी है भारत के अंदर उनको काउंटर करने का काम करेगी। एनआईए है, जैसे आप रॉ को आपने सुना होगा, रॉ, तो रॉ है जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जैसे आप जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक आईबी है जिसको अपन कहते हैं इन्वेस्टिगेशन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको अपन कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये भारत की जो है आपकी क्या है, गुप्तचर एजेंसियां हैं जो वर्क करती हैं। जैसे एफबीआई करती है यूएसए में, जैसे एमआई करती है, MI6 जो है ब्रिटेन में। जैसे आप देखेंगे सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट करता है चाइना में। तो बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस। तो ये आपकी कुछ पॉलिसीज रहने वाली हैं। मल्टी जो एजेंसी सेंटर है, ज्वाइंट टास्क होगा, फोर्स इंटेलिजेंस होगा, है ना, इंटेलिजेंस कोर होगा प्रहार में। बहुत कुछ आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इसमें काफी पार्टिसिपेट करने वाला है, ताकि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटीज अनहैपेंड ना हो हैपन, उसको हम लोग काउंटर कर पाए। तो ये हमने पूरा आपको डिस्कस कर दिया। अब बात आती है एक फिल्म फेयर अवार्ड की, जो काफी न्यूज में रहा है, और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका न्यूज है, और अगर हम बात करें मेरे बच्चे ये न्यूज की, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मणिपुर की एक मूवी है जिसका नाम है बूम, और इसको एक अवार्ड मिल गया है जो कि काफी न्यूज में चल रहा है। बहुत बड़ा एक आमूल चूल परिवर्तन है भारत के लिए। पहली ऐसी मूवी